मित्रों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। राजस्थान का एक छोटा सा शहर कोटा कैसे जो है आज पूरे भारतवर्ष के लिए एजुकेशन का हब बन गया है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक आईआईटी, लाइक नीट्स, इन सारे एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए कोटा जो है एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान बन गया आज के दिन में। क्या कभी हमने सोचा कि कोटा क्यों कोटा बन गया, कोटा क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया कि देश भर से बच्चे जो है आंख मूंद के कोटा की तरफ चले जा रहे हैं और ढेर सारी सफलताएं भी मिल रही हैं कोटा में पढ़ने वाले छात्रों को। मित्रों, ये 1980 का दशक था। 1980 में वहाँ के कुछ इंजीनियर्स जो वहाँ इंडस्ट्रीज में काम करते थे, उन्हें जो है ऐसा महसूस हुआ कि वो जो है काम में इतने व्यस्त हैं कि अपने बच्चों को वो समय नहीं दे पा रहे हैं कि उन्हें जो वो गाइड कर सके पढ़ाई को लेकर। तो ऐसे में ही कुछ मित्रों ने, कुछ इंजीनियर फ्रेंड्स ने आपस में मिलकर ये डिसीजन लिया कि क्यों ना हम अपने बच्चों को एक एक कर पढ़ाएं। आज हम पढ़ाते हैं, कल आप पढ़ाइए, परसों आप पढ़ाइए, नरसों आप पढ़ाइए। इस तरह से हम सबके बच्चे जो है सामूहिक रूप से जो है गाइडेंस पा सकेंगे हम सबका। तो उन कुछ इंजीनियर्स ने स्टार्ट करी 1980 के दशक में ये तरीका कि वो सारे बच्चे सामूहिक रूप से एक जगह इकट्ठा होते और कोई एक जिसका टर्न होता वो उन्हें पढ़ाता। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आने वाले कुछ वर्षों बाद उनमें से कई सारे बच्चे जो है आईआईटी में सेलेक्ट हुए। और सच कहिए तो यहीं से शुरू होता है वो दौर, जब वहाँ के और लोगों ने जो है इससे इंस्पिरेशन लिया और धीरे धीरे करके एक एक करके और कोचिंग सेंटर्स वहाँ खुलते गए। मित्रों, मेरा कहने का मतलब है कि आपको क्या लगता है कि कोटा किसी विशेष कारण से, किसी अपनी भौगोलिक स्थिति या अपने इंडस्ट्रीज के चलते कोटा फेमस हो गया? नहीं मित्रों, कोटा सिर्फ फेमस इसलिए हो गया कि वहाँ कुछ लोग ऐसे पहुँचे जिनको एजुकेशन का महत्व मालूम था, शिक्षा का महत्व मालूम था, और वो हर हाल में चाहते थे कि उनके बच्चे जो है वो अच्छी से अच्छी उचित शिक्षा पा सकें। और उन्होंने अपने बच्चों को गाइड करना शुरू किया और आज पूरे देश के बच्चों को वो गाइड कर रहे हैं कोटा के लोग। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो है आजमगढ़ में जो एक राज्य विश्वविद्यालय बना है, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, इसके पीछे की जो मंशा थी वो मंशा यही थी कि आजमगढ़ जो अपराधगढ़ और कह सकते हैं कि जातिवाद के नाम पे मतलब एक आतंक और अपराधगढ़ इसको कहा जाने लगा था पूरे प्रदेश में और पूरे देश में। आजमगढ़ का नाम लेते ही लोग जो है आजमगढ़ को आतंकवादी जनपद से जोड़ने लगते हैं, आज भी जोड़ते हैं। तो जब विश्वविद्यालय का अभियान चल रहा था, डॉक्टर सुजीत भूषण श्रीवास्तव के नेतृत्व में, वो एक शिक्षक थे जो हैं दयानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, वो आज भी प्रोफेसर हैं। तो उनका जो मोमेंट था, छिटपुट मोमेंट, कभी कभार मैं देखता था वो अखबारों में या फिर समाचारों में, तो मुझे बड़ा प्रभावित किया। मैं भी इस आंदोलन से जुड़ा और इस आंदोलन से जुड़ने का मेरा एक मात्र मकसद था कि मैं आजमगढ़ को जो है एक शिक्षित जनपद के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं आजमगढ़ के युवाओं को पढ़ते देखना चाहता हूँ। मैं आजमगढ़ को कह सकते हैं कि कोटा बनते देखना चाहता हूँ। ये मेरा स्वप्न है और उसी स्वप्न को पूरा करने के उद्देश्य से ही मैंने जो है ये जो विश्वविद्यालय का पूरा अभियान चला था, जो लंबी लड़ाई चली थी 5-7 सालों की, उसमें मेरी सक्रिय भूमिका रही। मित्रों, आज यह देखकर अफसोस हुआ, विश्वविद्यालय का पहले सत्र का एग्जामिनेशन चल रहा है इस बार। अभी विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है, जैसा कि आप सब जानते हैं। उसकी जो है कह सकते हैं कैंप ऑफिस डीएवी में चल रही है, लेकिन परीक्षा वगैरह का संचालन विश्वविद्यालय ने खुद से शुरू कर दिया है। इस बार पहले सत्र की परीक्षाएं चल रही हैं
और यह देखकर बड़ा दुख हुआ। आज अखबारों में एक कटिंग मैंने देखा है नकल से संबंधित कि कई सारे जनपद के महाविद्यालयों में, आजमगढ़ के मऊ के महाविद्यालयों में जो है कापियाँ लिखी जा रही हैं बाहर छात्रों की। तो कष्ट हुआ है। इसलिए नहीं लड़ा गया था हम सब ने, जो है हम सब की लड़ाई इसलिए नहीं थी आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय लाने की कि वही परंपरा कायम रहेगी जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबंध रहते समय हुई थी कि कापियाँ लिखी जाएंगी, नकल मराई जाएंगी, डिग्रियाँ बेची जाएंगी। कतई ये मकसद नहीं था। अखबारों में आज देखकर अफसोस हुआ है, दुख हुआ है कि ये विश्वविद्यालय भी उसी पदचिन्हों पे चल रहा है। तो मैं जो है जो हमारे वीसी महोदय हैं, मैं उन्हें उनसे अनुरोध करूंगा कि विश्वविद्यालय को जो है पूर्वांचल विश्वविद्यालय की तरह ना बनने दें। और इस तरह की नकल जो हो रही है, जो समाचारों में पढ़ने को मिल रहा है, ये बड़ा दुखद है। और इन पे आप जल्द से जल्द नियंत्रण करें, सख्त नियंत्रण करें। जो भी परीक्षा नियंत्रक हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि ऐसा न होने तो बदलें अपने आप को। अगर आप जानबूझकर कर रहे हैं तो अपने आप को बदलें, अगर अनजाने में हो रहा है तो इसे आप रोकें। तो मित्रों, मैं युवाओं से भी कह रहा हूँ, यहाँ के आजमगढ़ के युवाओं से भी मेरी अपील है कि ये जो नकल मार के आप BA MA की डिग्रियाँ बटोर रहे हैं, ये कागज़ है, कागज़। इस बदलते समाज में आज दुनिया जिस ढंग से बदल रही है, जिस ढंग से टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिस ढंग से कह सकते हैं, एक दौर था जब जैकअप ऑल ट्रेड की बात हुआ करती थी कि व्यक्ति को सब कुछ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। आज वक्त बदल गया है, आज मास्टर ऑफ वन की ज़रूरत है। तो आप मास्टरी नहीं करेंगे, अगर आप स्किल डेवलप नहीं करेंगे अपनी, तो ये डिग्रियां किसी काम की नहीं आएंगी। आने वाला जो समय है वो सीधे सीधे जो है उन्हीं के लिए है जो टैलेंटेड होंगे, जो योग्य होंगे, जो कुशल होंगे, उन्हीं को नौकरियां मिलेगी, उन्हीं को समाज में भी सम्मान मिलेगा। तो मेरा आप सभी से अपील है, ये जो चैनल, जो वॉइस ऑफ ग्लोबल सिटीजन पे आप मुझे सुन रहे हैं, ये चैनल बनाने का भी मेरा एकमात्र मकसद है कि जो है शिक्षा का प्रसार किया जाए, शिक्षा को जो है प्रोत्साहित किया जाए। क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है, शिक्षा से ही हम बदल सकते हैं। बगैर शिक्षा आप कह सकते हैं ना कि आप एक चीज़ देखिए कि दुनिया में कितनी जो है बदलाव के कार्यक्रम चले हैं। क्या मनुष्य बदला? क्या समाज बदला? नहीं। हम कितने भी प्रयास कर लें, अगर हमारे नागरिक अशिक्षित रह गए, अनपढ़ रह गए, उनमें स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनकी सोचने की क्षमता नहीं विकसित हुई, तो कोई भी तरीका आप अपना लें, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। सारे बदलाव के प्रयास विफल साबित होंगे जब तक कि हम अपने अधिक से अधिक नागरिकों को शिक्षित न कर पाए। तो यही संकल्प हम सबको लेना पड़ेगा, हम सबको ये संकल्प लेना पड़ेगा। और ये जो दीमक घुसे हैं हमारे समाज में शिक्षा के नाम पे, शिक्षा माफिया के नाम पे, इन दीमकों का समूल सफाया करना पड़ेगा। इनका समूल सफाया गार्जियन ही कर सकते हैं, छात्र ही कर सकते हैं। जब छात्र मन में ठान लेगा कि उसे योग्य बनना है, उसे नकली डिग्री नहीं चाहिए, तब इनकी दुकानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी और सारे दीमक जो है मर जाएंगे खुद ब खुद। तो मेरी यही अपील है, खासकर BC महोदय से आज की इस वीडियो के माध्यम से, और जनपद के उन तमाम शिक्षकों से जो हायर एजुकेशन में हैं, सैकड़ों की संख्या में, कई सौ लोग हैं, 2-2 लाख सैलरी है इन लोगों की, और ये नकल मरा रहे हैं। ये अफसोस की बात है, ये बहुत दुखद है ये समाचार जो मैंने पढ़ा है। कतई मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, कतई मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था। मैं एक बदलाव की उम्मीद कर रहा था कि आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय जब प्रारंभ होगा तो आजमगढ़ में जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक बदलाव दिखेगा। और बार बार मैं ये कहता था आंदोलन के समय कि अगर ये विश्वविद्यालय बनता है तो इसके इर्द गिर्द जो है एक कह सकते हैं कि एक एजुकेशन का हब बनाया जाएगा, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। और अगर आजमगढ़ एक एजुकेशन का हब बन जाता है आसपास के जनपदों के लिए, तो सोचिए आजमगढ़ का नक्शा कैसे बदलेगा, आजमगढ़ की तकदीर और तस्वीर कैसे बदलेगी। तो यही इसी अपील के साथ मैं आज वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। VC साहब को फिर से मैं अनुरोध करूँगा कि
इसे आप रोकें, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। इसी आशा उम्मीद से सरकार ने आपको यहाँ का प्रथम वीसी बनाया है। और अगर प्रथम परीक्षा में ही इस ढंग की गड़बड़ियाँ हो रही हैं, इस ढंग के नकल माफियाओं का प्रभाव चल रहा है, तो ये चिंता का विषय है, हम सबके लिए भी, आपके लिए भी। तो रोकिए इसे, कैसे भी जैसे भी, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है कि इसे आप रोकिए। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, फिर मिलते रहेंगे।